तो महिला सुपरवाइज़र में पदवृद्धि को लेकर लगातार हमारी कोशिश जारी है और अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि आज हमने इंदौर में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से ये सूचना दी है कलेक्टर महोदय से के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो मांगे हैं उनको तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। 10 दिन का हमने समय दिया है, 10 दिन में के बाद हम भोपाल जाने की तैयारी करेंगे। लेकिन अभी हम पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं, सभी महिलाएं जो आई हुई हैं और जो घर से निकले हैं ना, इन लोगों को हम पहले तो धन्यवाद कहना चाहेंगे, कम से कम ये घर से बाहर तो निकले। नहीं तो क्या होता है कि लड़कियां क्या बोलती हैं कि हम कहाँ जाएंगे, इतना दूर है, ये है वो। भाई जॉब करेंगे तब भी तो घर से बाहर ही निकलोगे ना, जब जॉब करोगे तभी घर से बाहर निकलोगे। तो घर से बाहर निकलना अभी से सीखना पड़ेगा और अपने हक़ के लिए लड़ना भी सीखना पड़ेगा। महिला पर्यवेक्षक में सभी महिलाओं की क्या समस्याएं हैं पहले हम बात करेंगे और साथ में हम भोपाल आंदोलन के पहले 1-2 मीटिंग्स रखेंगे, उन मीटिंग के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले जो लोग आए उनसे हम बात कर लेते हैं, समस्याएं क्या हैं और समस्याओं को हमने कलेक्टर महोदय तक कैसे पहुंचाया है। उसके बाद जो भी रणनीति होगी हम आपको आगे बताते रहेंगे। और जो तैयार हैं कि हाँ हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, हम तैयार हैं लड़ने के लिए, पदवृद्धि के लिए, वो लोग कम से कम हमारे साथ आगे आएँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर। कुछ महिलाएं ऐसी भी जो घर से अपने बच्चों को लेकर भी साथ में आई हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं मैम, क्या कहना चाहोगे पदवृद्धि को लेकर? सर अभी हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि और भी ज़्यादा लेडीज़ों की इकट्ठा हो। तो पदवृद्धि को लेकर कितने पद की आप मांग करना चाहोगे? एटलीस्ट 2000 तो करें। बिल्कुल, क्योंकि देखो 600 पद है, कम से कम 1000 पद सीधी भर्ती के होना चाहिए और 1000 पद जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए भी होना चाहिए। और भी बात करेंगे मैम। जी सर। सर आज हम सब यहाँ पर कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं, पर चूँकि आप देख सकते हैं कि संख्या बहुत कम है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा सर, क्योंकि कोई हमें मोटिवेट नहीं कर सकता। हम इंटरनली फर्स्ट वील हैव टू मोटिवेट आवरसेल्फ, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम किसी को फोर्स करेंगे सर कि आप आइए पदवृद्धि, तो सर जॉब की जिसको नीड होगी ना वो इसमें ज़रूर आएगा। तो मैं सभी जो भी लेडीज़ हैं और इवन जो जेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, वो बिल्कुल डरे नहीं, आगे आए, अपने घर से बाहर निकलिए, तभी पोस्ट इंक्रीज़ हो पाएगी। क्योंकि देखिए यूनिटी होगी ना जब हम में, तभी हम आगे सर पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए सरकार से इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा। बगैर इकट्ठा हुए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेकों जगह से है, लेकिन भीड़ तो हमें चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जाने के लिए कम से कम एक संख्या बल तो आवश्यक है। जी सर, देखिए हर जिले में सर मतलब है ना 10 महिलाएं भी आएंगी, 55 जिले हैं एमपी में। हाँ, तो वही सर, तो मतलब अगर हम 1000 2000 भी आराम से अगर लड़कियां इकट्ठी हों सर और हम भोपाल जाते हैं, तो हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी। और देखिए अगर हमारे लिए पोस्ट इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे जो पोस्ट आई वो बहुत कम है, मात्र अगर हम सर खुली सीधी भर्ती की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी पोस्ट रिजर्व्ड है। कुछ कैटेगरी पद की नहीं के बराबर। जी सर, अब जैसे मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और उसमें सर मात्र ओपन में 31 पद है और उसमें भी वो सब कैटेगरीज के लिए ओपन रहते हैं। तो सर 100 और जो अदर EWS कैटेगरी है, ST SC, इनमें भी सर पदों की संख्या बहुत कम है। तो हमारी सर यही रिक्वेस्ट है कि चूँकि ये जो भर्ती है 8 साल में आई है सर, और महिलाएँ जो अपने बच्चों को छोड़कर कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मेहनत की है, वो आगे बढ़ी हैं, उन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया कि एटलीस्ट हमें जॉब मिल जाए, क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पर सभी ने अगर जिस तरह से सर वो एग्ज़ाम देने गई हैं, अगर 200-300 किलोमीटर में भी, तो वो यहाँ इंदौर की अगर लोकल भी, तो उन्हें सर आना चाहिए था, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेंगी ना तभी हमारे सर कुछ हो पाएगा, हम सरकार तक अपनी। अच्छा, एक बात तो एक क्लियर है कि महिलाएं एग्जाम देने के लिए अपने घर से बाहर तो निकली है, जॉब तो चाहिए ही चाहिए, तो आपको यहाँ पर तो तैयार होना ही पड़ेगा ताकि आगे भी कार्रवाई हो सके। मैम आप कुछ कहना चाहोगे? जी